दोस्तों और साथियों, हमारी उम्मीद किताब के इस YouTube चैनल पर मैं इंतखाब आलम आपकी मौजूदगी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने उन 4 बड़ी वजहों को जाना जिनके चलते हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज को अपनी देशभक्ति और अपने आत्मसम्मान के हवाले से हर रोज़ अलग अलग तरह के शक व शुबहे और अनगिनत सवालों का सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो से शुरुआत करते हुए हम इन मसलों के हल की ओर बात करना शुरू करेंगे। जो मसले भी आज हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज के सामने दरपेश हैं, अगर उन्हें थोड़े में कहने की कोशिश की जाए तो हम यही कहेंगे कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज आज कहीं लिंचिंग का शिकार होता है, तो कहीं सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का, कहीं उस पर कोरोना जैसी बीमारी को फैलाने के इल्ज़ाम लगते हैं, तो कहीं मौजूदा सत्ता के ख़िलाफ़ साजिश और हिंसा के। इन सब समस्याओं के जो भी सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं, उन पर हम अपने पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ हम उन्हें दोहराएंगे नहीं। ये सभी कोई ऐसे मसले नहीं हैं जिनका दुनिया में कहीं और या किन्हीं दूसरे समाजों ने कभी सामना ना किया हो। मिसाल के तौर पर अमेरिका में काले और गोरों के बीच नस्ली नफ़रत, या नाज़ी जर्मनी में ईसाइयों की यहूदियों के प्रति हिंसा या तशद्दुद कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें भारत में उपजे मजहबी भेदभावों को गहराई से समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके ख़िलाफ़ कालों या यहूदियों की हिकमत अमली को एक मुनासिब हल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिलसिले में हम सबसे पहले अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग की बात करेंगे, जिन्होंने अमेरिका में नस्ली भेदभाव या नस्ली गैर बराबरी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक अफ्रीकन अमेरिकन थे। वह अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट के सबसे मुखर पैरोकारों में थे। मार्टिन को उनके अहिंसक आंदोलन और सिविल नाफरमानी के लिए जाना जाता है, जिसके ज़रिए उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन्स के समाजी हुकूक और उनके आत्मसम्मान की एक लंबी लड़ाई लड़ी। मार्टिन लूथर किंग की शख्सियत का हमारे मसलों से क्या ताल्लुक़ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मार्च 1955 के एक दिन की बात है। क्लाउडेड कॉल्विन नाम की एक लड़की, एक ब्लैक लड़की ने स्कूल जाते वक्त अपनी बस की सीट एक वाइट लड़के के लिए छोड़ देने से इनकार कर दिया। इस बात को वाइट कम्युनिटी ने, अमेरिका की वाइट कम्युनिटी ने एक गुनाह की तरह लिया और ये बात इतनी बढ़ी कि बढ़ते बढ़ते उस कमेटी तक जा पहुंची जिसके एक मेंबर मार्टिन भी थे। हालांकि उस वक्त इस घटना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि इस घटना में जो लड़की शामिल थी वह नाबालिग थी। लेकिन कुछ महीनों बाद जब एक ऐसी ही घटना दोबारा हुई, तब मार्टिन ने इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया और उन्होंने इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मॉन्टगोमरी बस बायकॉट नाम का एक अहिंसक आंदोलन छेड़ दिया। अफ्रीकन अमेरिकन्स को इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ संगठित करने का काम मार्टिन ने इस खूबसूरती से किया कि आहिस्ता आहिस्ता मार्टिन अफ्रीकन अमेरिकन्स के बीच एक नेता की शक्ल में उभरे और नस्ली भेदभाव और तशद्दुद के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ के एक बड़े पैरोकार बन गए। उनकी कोशिशों के चलते ही अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन अपने हुकूक और अपना आत्मसम्मान बहाल कर सके और बाकी अमेरिकन्स के साथ बराबरी से जीने का उन्हें मौका मिला। आई हैव अ ड्रीम दुनिया को दिया गया मार्टिन लूथर किंग का सबसे मशहूर जुमला है, इसलिए मार्टिन लूथर किंग एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में यकीनन पढ़ा जाना चाहिए। बहरहाल, अमेरिका का ये इतिहास हमें सिखाता है कि किसी की लीडरशिप के तहत इकट्ठा होना, संगठित होना कोई अपराध नहीं है और अपनी इज्जत और अपने वक़ार की बहाली की मांग करना भी किसी राज्य या किसी सरकार के ख़िलाफ़ कोई षड्यंत्र नहीं है, बल्कि सरकारों की यह जिम्मेदारी है
कि वह अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, रंग या संस्कृति को लेकर आपसी मनमुटाव पैदा ही ना होने दें। इसलिए मार्टिन लूथर किंग अपनी जगह बिल्कुल सही थे। तो ये तो मार्टिन लूथर किंग की मिसाल थी। आइए हम आपको एक और मिसाल देते हैं। अगर हम 1935 से लेकर 1945 तक के जर्मनी की बात करें तो हम पाते हैं कि वहाँ जर्मन ईसाइयों के द्वारा यूरोपियन यहूदियों के साथ धार्मिक भेदभाव के सबसे बदशक्ल दौर का मुजाहिरा दुनिया ने दूसरी आलमी जंग यानी सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान किया। जर्मन लोगों और नाजी फौज के हाथों यहूदियों ने क्या क्या जुल्म सहे, इसकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हॉलोकॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे या शिंडलर्स लिस्ट नाम की फ़िल्म देखेंगे तो आपकी जानकारी में ज़रूर इजाफ़ा होगा। लेकिन हम यहाँ जिस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं वह यह है कि धार्मिक हिंसा के एक लंबे दौर और सबसे बर्बर दौर को झेलने के बाद भी यहूदी धर्मावलंबियों यानी यहूदी धर्म के मानने वालों ने आज दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण उनका अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान की ओर दी गई अहमियत है। क्योंकि दुनिया में आज अपनी जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशत में यहूदी लड़के लड़कियां ही ग्रेजुएट होते हैं, जबकि ईसाइयों का नंबर दूसरा है। यहूदी धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से शामिल नहीं हो सकता। जो यहूदी धर्म में पैदा होता है केवल वही यहूदी हो सकता है, क्योंकि इस धर्म के मानने वाले आज भी एक पैगंबर, एक नबी के इंतज़ार में हैं, जो कि वह मानते हैं कि उनके अपने समाज से पैदा होगा, ना कि कहीं बाहर से आएगा। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखा जाए तो यहूदी धर्म के मानने वाले अपने धर्म के प्रति मुस्लिम धर्मावलंबियों से अधिक संवेदनशील होते थे या होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस स्वभाव को काबू करना सीख लिया है और शिक्षा और ज्ञान को भी वह अपने धर्म जितना महत्व ही देने लगे हैं, जबकि मुस्लिम समाज ने अपने इस स्वभाव को काबू करना अभी नहीं सीखा है। यह एक ऐसी आलोचना है जिस पर मुस्लिम समाज को गहराई से विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमने आपको यह समझाने की कोशिश की कि तमाम आलोचनाएं और तमाम तशद्दुद झेल कर भी विभिन्न समाजों ने बिना हिंसा और बिना कोई व्यग्रता दिखाए खुद को तमाम उलझनों से बाहर निकाला, जिसमें उनके धर्म की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। केवल अपने मकसद को लेकर उनकी संजीदगी और उनकी शिक्षा ने ही उन्हें इन समस्याओं से बाहर निकलने में मदद की। मुस्लिम समाज को ऐसे उदाहरणों से प्रेरणा लेनी चाहिए और स्वयं एक आत्मावलोकन यानी खुद पर एक नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि उसकी समस्याओं के भी समाधान ढूंढे जा सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की बातचीत। अगले वीडियो में हम इन मसलों के एक और मुमकिन हल की तरफ बात करेंगे। इस बीच आपसे अनुरोध है कि एक बार हमारी उम्मीदें किताब ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपके जहन में उठने वाले बहुत से अनसुलझे सवालों के बेहतरीन जवाब देती है। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ उस छोटी सी घंटी को भी दबाएं जो हमारे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको देती है। हमारी उम्मीदें किताब पाने का तरीका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी।